नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए निकासी की रिपोर्ट लेकर, जो है 31 जुलाई 2024 तक। और दोस्तों तुलनात्मक विश्लेषण होगा 2023 से। 2023 में 31 जुलाई 2023 तक कितनी निकासी थी और 2024 में 31 जुलाई 2024 तक कितनी आलू की निकासी है। तो निकासी के चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो आगे शुरू करूँ, वीडियो को लाइक तो कर ही दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि निकासी की रिपोर्ट तो सब तरफ से आई है, पर तुलनात्मक विश्लेषण किसी ने नहीं किया। मैं करके थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, इस निकासी की रिपोर्ट से ना तो आगे भविष्य के बारे में कोई मैं ठोस बात करूंगा कि भाई भविष्य में ये होने वाला है, ना दोस्तों आलू की बिक्री, इससे कोई भी आपको प्रभावित करने की जरूरत है। आपका मन है तो अपने आलू की बिक्री करें, आपका मन नहीं हो तो आलू की नहीं बिक्री करें। हम अब तक सुझाव देते आ रहे थे कि आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए। आज की स्थिति दोस्तों ये है कि कहीं सुस्ता कहीं तेजी। इस मामले में आप लोगों का खुद का बुद्धि विवेक है, आप खुद समझदार हो। निकासी की रिपोर्ट से कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि भविष्य में बहुत लंबी तेजी आने वाली है या भविष्य में बहुत ज्यादा लंबी मद्दा आने वाला है। ये रिपोर्ट सिर्फ दोस्तों मेरे खुद के ज्ञान की है, मैंने खुद को अपना विश्लेषण किया है, लोगों से पूछी है, कोल्ड मालिकों से पूछी है। ये कोई सरकारी प्रमाणित आंकड़ा मतलब प्रमाणित कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये हमारा खुद का, जो हम किसानों से जुड़े हुए हैं, लगभग 1,20,000 किसानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात करके, कोल्ड स्टोर मालिकों से बात करके, कोल्ड स्टोर के मैनेजरों से बात करके जुटाई गई है। अगर इस रिपोर्ट में किसी को कोई गड़बड़ लगे तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं और मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जिन लोगों को देखना नहीं है वीडियो, कोई बात नहीं है, आप ना देखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में आए तो देखिए, नहीं तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, लोग अभी इससे भविष्य का आंकलन लगाने लगे कि शर्मा जी निकासी रिपोर्ट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे बहुत लंबी तेजी या बहुत लंबा मद्दा आने वाला है। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक निकासी की रिपोर्ट है। भविष्य के बारे में मैं वैसे भी कभी बात नहीं करता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य की मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल आज की स्थिति ये है। शुरुआत करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे आलू की राजधानी खंदौली से। तो खंदौली में इस साल जो अभी तक की जो निकासी रिपोर्ट है वो 38 से लेके दोस्तों 40% की है, ठीक है। 38 से लेके 40% 31 जुलाई 2024 तक हुई है दोस्तों। 2023 में यही आलू की निकासी 33 से लेके 35% थी। तो बगल में आप लोगों को दिख रहा है चलता हुआ, आप लोग देख लेना, ऐसे ही आएगा आपको स्लाइड लिखी हुई। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों हम सादाबाद के बारे में। तो सादाबाद की अगर हम निकासी की बात करें तो लगभग 38 से लेके 39% है निकासी दोस्तों। शुरुआत में सादाबाद में निकासी बहुत स्पीड से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके निकासी थोड़ी सी थम गई, क्योंकि किसानों ने बिक्री की स्पीड थोड़ी स्लो कर ली, और करनी भी चाहिए। जब आलू में रेट नहीं मिल पाता है तो किसान थोड़ा सा स्लो तो हो ही जाते हैं। तो 2024 में अभी तक जो निकासी है 31 जुलाई तक, वो है आपकी सादाबाद की 38 से 39%, और ये 2023 में यही निकासी 37 से लेके 38% थी। तो लगभग आप समझ लो 1% का ऊपर नीचे चल रहा है। बात करें राया मथुरा की, तो 2024 में जो निकासी रिपोर्ट है 31 जुलाई 2024 तक, वो है आपकी 33 से लेके 34%, और 2023 में थी दोस्तों 23 से लेके 24%। तो लगभग 10% का दोस्तों फेरबदल देखा गया है। और जो मैंने इस निकासी रिपोर्ट में एक चीज देखी है, जो बड़ी बड़ी आलू की बेल्ट है, जिनकी क्षमता कैपेसिटी आलू, जिनकी कोल्ड स्टोरों की क्षमता ज्यादा है, वहां पे निकासी में बहुत बड़ा अंतर है 2023 से लेके 2024 तक। दूसरा क्या है दोस्तों, ये 31 जुलाई तक मैं बात कर ही रहा हूं, तो बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ लेना। और वीडियो आप स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। किरावली की बात करें दोस्तों, तो किरावली में 2024 में जो निकासी है वो है 32 से 33% की, और 2023 में जो निकासी थी वो भी 32 से 33% थी। बराबर निकासी है मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर कुछ गड़बड़ किसी को लगे तो मेरे को करेक्ट कमेंट में कर देना, ठीक है। इगलास की बात करें दोस्तों, तो इस बार है जो 2024 में 33 से 34% निकासी, और आपकी 2023 में थी 30 से लेके 31% की निकासी। तो लगभग 3%, 2-3% ऊपर नीचे चल रहा है। टूंडला एहमदपुर से आगरा रोड की अगर हम बात करें तो जो निकासी है वो है 36 से लेकर 37% की, जिसमें टूंडला भी आ जाता है, एहमदपुर और कुबेरपुर तक पूरा आ जाता है। और पिछली साल 2023 में थी 30 से लेकर 32% की, ठीक है। इटावा की बात करें दोस्तों, तो इटावा में उल्टा है, इटावा में निकासी पिछली साल से कम है। इस साल निकासी है 29 से 30% इटावा की, और पिछली साल थी 32 से लेकर 33% की, ठीक है। बात कर लेते हैं सैया इरादत नगर की, तो दोस्तों अच्छा खासा डिफरेंस है। इस साल है 37 से 38% की निकासी, और पिछली साल थी 31 से लेकर 32% की निकासी।
बात करते हैं फतेहाबाद बाहा की, तो यहाँ की जो निकासी है वो है 38 से लेके 40% की इस साल, और पिछली साल थी 34 से लेके 35% की, तो लगभग 5% का अंतर है। संबल की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो संबल में जो निकासी है वो इस साल है 39 से लेके 40% की, और पिछली साल थी दोस्तों 23 से लेके 24% की। संबल की निकासी दोस्तों मैंने कई लोगों से बात करी है, कई कोल्ड स्टोर मालिकों से बात की है, तो उन्होंने मुझे 38 से 40% बताई है। कुछ लोग दोस्तों कम भी बता रहे हैं, पर जो अपना अपना सबका आकलन है, अपना अपना लोगों को जानकारी लेने का तरीका है, ठीक है। तो लगभग संबल की जो निकासी पिछली साल 23 से लेके 24% थी, और इस साल है 39 से लेके 40%, ठीक है। सिरसागंज की बात करें दोस्तों, तो निकासी है करीब 32 से 33% की, और पिछली साल थी दोस्तों 24 से लेके 25% 2023 में। बात कर लेते हैं शमशाबाद की, तो शमशाबाद की जो निकासी मुझे बताई गई है वो 35 से लेके 36 से लेके 37% की बताई गई है, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, और पिछली साल थी अब तक 31 से लेके 33% की। एटा की बात करें दोस्तों, तो एटा में जो निकासी है वो थी, जो इस साल है वो 33 से 34% की है, पिछली साल थी वो 31 से लेके 32% की, ठीक है। बात करते हैं कासगंज बदायूं की, तो पिछली साल दोस्तों निकासी ज्यादा थी कासगंज बदायूं में, इस साल निकासी का परसेंटेज है वो 34 से 35%, पिछली साल था 37 से लेके 38%, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्नौज की, तो पिछली साल से काफी ज्यादा है निकासी कन्नौज में, इस बार 32 से 33% निकासी है, और पिछली बार थी 26 से लेके 27% निकासी। पिछली बार भी दोस्तों मैंने ऐसे ही विश्लेषण किया था, लगभग निकासी की रिपोर्ट मेरी सटीक ही थी, लोगों ने देखी तो लोगों को आइडिया था कि इतना आलू बचेगा, इतना क्या। लास्ट भी दोस्तों हमने खूब मेहनत की थी और आलू तरीके से निपटा, आलू में कोई भिकाभिकी नहीं हुई, और 2023 में तो रिकॉर्ड भंडारण था, इस साल तो भंडारण भी कम है हर जगह। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, तो 30 से लेके 31% निकासी अब तक हो चुकी है, जो पिछली साल थी 20 से 21% के आसपास। अब दोस्तों इस निकासी का टोटल अगर हम देख लेते हैं, तो इस साल जो निकासी है 2024 में वो है ओवरऑल, हम आगरा के जो मेन जो मैंने क्षेत्र लिए हैं इनकी 35.52%, और पिछली साल थी 30.88%, ठीक है। और ये निकासी होती है दोस्तों हमारी पिछली साल से लगभग 4.64% ज्यादा, लगभग 5% निकासी 2023 से 2024 में इस समय ज्यादा चल रही है, जो मैं रिपोर्ट इस समय कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा और सबसे मैंने जो रिपोर्ट्स ली हैं दोस्तों। इस निकासी की रिपोर्ट में अगर आपको कहीं ऊपर नीचे कुछ लग रहा हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता देना। दूसरा दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझना चाहता हूं, मैं भी समझाना चाहता हूं। 2-3 बातें बताऊंगा दोस्तों, इससे तेजी का आने वाले भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर देता हूं कि आप इससे भविष्य का आकलन मत लगाना, क्योंकि जिन लोगों ने दाना आलू का नहीं बेचा है, बहुत से लोगों ने बहुत लंबी तेजी का आश्वासन लोगों को मिला, इस चक्कर में लोगों ने दाने आलू का नहीं बेचा, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। तो ये कोई समझदारी का परिचय नहीं है। लोगों ने क्या किया दोस्तों, 1500-1400 रुपए धड़ाधड़ आलू जब बिके, हल्के, आज मद्दा सिर्फ हल्के आलू में, जो हल्के आलू हैं आपके 1150 रुपए, 1200, 1250 रुपए, 1300 रुपए वाले आलू आज 100-150 रुपए का मद्दा है। बढ़िया आलू अब भी 1451 रुपए, आज भी खंदौली में 1480 रुपए तक बिक रहे हैं दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए मेरी बात को, निकासी की जो परसेंटेज के हिसाब से लास्ट ईयर आलू भी ज्यादा था 2023 में दोस्तों, मतलब 2024 के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही था 2023 में। इस साल 2024 में आलू भी कम है, निकासी भी सब जगह ज्यादा हो चुकी है, चाहे गुजरात की बात करो, चाहे बंगाल की बात करो, चाहे आगरा की बात करो। अगर इससे कुछ लोग आकलन ये लगा ले, मैं बार बार कह रहा हूं कि अरे शर्मा जी आप निकासी ज्यादा बता रहे तो लंबी तेजी आने वाली है। आज भी कई किसान मेरे पे, कम से कम 12 किसान मेरे पास आके दुकान पे बैठ के गए जिन्होंने दाना आलू का बिक्री नहीं की, उनकी हालत देखने लायक है, ठीक है ना। वो लोग परेशान है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत बुरी फंस गए, और कितनी बुरी स्थिति है कि शर्मा जी हम आलू ही नहीं बिक्री कर पाए अपना, और इतनी बढ़िया तेजी आलू में चल रही थी, ठीक है। तो ये बड़ी वैसी बात है। तो ये दोस्तों स्थिति चल रही है। बाकी निकासी की बात करें तो निकासी अच्छी है, गुजरात की बात करें तो भी अच्छी है, बंगाल में भी 37% रिकॉर्ड निकासी का अनुमान आ रहा है। अब आने वाले समय में आलू 1500 बिकेगा, 1200 बिकेगा, 800 बिकेगा, 600 बिकेगा, 700 बिकेगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 1500 बिक जाए बहुत बढ़िया, 1600 बिक जाए बहुत बढ़िया, 1000 बिक जाए, वो 2000 बिक जाए और ज्यादा बढ़िया, ठीक है। आलू की बिक्री हमने तो भैया अपना समय समय पर बेच रहे हैं, अपना रेशियो फैला रखा है, बिक्री उसी हिसाब से कर रहे हैं। 1400 के भाव ले लिए, 1450 तक के भी ले लिए, गुल्ला 1200 रुपए की भी भाव ले लिए, गुल्ला 1050 में भी बेच लिया। तो ऐसे ही आलू की बिक्री होती है। समझदारी का परिचय जिन जिन ने दिया, ऐसी अब इस समय स्थिति इनकी बहुत ज्यादा टेंशन में, आगे तेजी आ जाए बहुत अच्छी बात है, इस तेजी की कल्पना हम लोग उम्मीद करते हैं। पर दोस्तों आज की स्थिति अगर देखी जाए तो आलू के रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आज भी आलू में मद्दा नहीं है।
अगर 1300, 1300, 1400 रुपए को मद्दा अगर हम कहेंगे तो तेजी फिर किसको कहेंगे, ये भी मुझे लोग कमेंट में लिखकर बताएं। मैं करता हूं साफ सुथरी बात, मैं बहुत बड़े धमाके आलू में करना जानता नहीं हूं। मैं आने वाले समय में आलू 1600, 1700 बिकेगा ये मैं जानता नहीं हूं। मैं सिर्फ जानता हूं आलू की स्थिति क्या हो चल रही है इस समय, और आने वाले समय में कभी कभी छोटा सा ओपिनियन हम दे देते हैं किसानों को। और बिक्री का हम ये जानते हैं कि बिक्री का डिवाइडेशन अपने तरीके से करो, जरूरत के अनुसार करो। जिसके पास व्यवस्था अच्छी है, जिसको जरूरत नहीं है कि आलू में अगर मद्दा आ जाए तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना कैसे भी बेचे। जो किसान है जिन्होंने मेहनत की है एड़िया रगड़ रगड़ के ठंड में चाहे गर्मी में खेतों में, उन्हें अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहनी चाहिए। तुक्का लग जाए, मान लो सारा आलू आप 1600 रुपए 1700 रुपए में कट्टा बेच लो, वो अलग बात है। बाकी शुरुआत से अगर जो रेट लेने वाला होता है तो कभी हमेशा कभी दोस्तों कभी घाटे में नहीं आलू में जाता है। ये मैंने इतने दिन में सीख लिया, मेरी भी उम्र काफी हो गई है। निकासी का सर्वे आप लोगों ने मुझे देख लिया, कुछ गड़बड़ लगे तो आप मेरे को कमेंट करके क्लियर कर देना दोस्तों, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।